अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने लगे हैं एग्जाम्पल 6.1 को। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड स्फीयर। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने से पहले हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी एग्जाम्पल 5.11 में कर चुके हैं। अगर आपने वो देखनी है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले इस चीज़ का पता है कि अगर हमारे पास मैग्नेटाइजेशन यूनिफॉर्म हो तो डेल क्रॉस एम हमारे पास क्या है, ज़ीरो बन जाता है। तो जे बी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। एंड के बी इज़ एम क्रॉस एन कैप, दैट विल बी इक्वल टू एम साइन ऑफ थीटा इनटू फाई कैप। तो अब ये हमने क्या है, एग्जांपल की इंफॉर्मेशन ये बुक पे भी दी गई है और मैंने भी आपको बता दी है कि ये हमारे पास कैसे आई है। तो अब इसका सलूशन देख लेते हैं। तो अब हमारे पास ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हमारे पास अगर स्फीयर क्या है, रोटेटिंग हो, तो रोटेटिंग स्फीयर के लिए हमारे पास ये चीज़ होल्ड करती है, ठीक है, ये वाली के इज इक्वल टू सिग्मा वी। तो अब ये हम देख लेते हैं। अब v इज इक्वल टू, अब एग्जाम्पल 5.11 हमने सॉल्व की है, जिसमें हमने देखा था v इज इक्वल टू ओमेगा आर, जिसका रिजल्ट हमारे पास आता था ओमेगा आर साइन ऑफ थीटा इनटू फाई कैप डायरेक्शन। तो यहाँ से k इज इक्वल टू सिग्मा v, यहाँ से ये आ जाएगा सिग्मा ओमेगा आर साइन ऑफ थीटा इनटू फाई कैप डायरेक्शन। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया, ये भी k है, और ये इक्वेशन 2 है, ये भी k है। दोनों को इक्वलाइज कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है m इज इक्वल टू सिग्मा ओमेगा आर। अब ये वैल्यू हमने क्यों निकाली है, क्योंकि अब हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्या है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल फाइंड किया था, जो कि हमारे पास उसको फाइंड करने का फार्मूला ये है। एग्जाम्पल 5.11 से डायरेक्ट मैं इसको लिख रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल 5.11 आप देख सकते हैं कि उसमें हमने डिटेल से ये निकाला था। तो एग्जाम्पल 5.11 से ये हमने निकाला था। अब ये हमारे पास है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जब डेल क्रॉस ए लेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी इसका, वो मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास ए फाई है, जिसको मैंने म्यू नॉट एम आर साइन ऑफ थीटा इंटू 3 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ है आर ओमेगा सिग्मा, इसको मैंने क्या है, सिंपली एम लिख दिया है। बाकी सेम एज इट इज़ जो था वही लिखा हुआ है। तो अब ये उसका क्या है, फाई कंपोनेंट है। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल अलोंग फाई कैप डायरेक्शन था, तो उसको मैंने फाई कैप लिख दिया है। अब डेल क्रॉस ए फाइंड करने का हमारे पास जनरल फार्मूला ये होता है, पीछे आप प्रॉब्लम्स में भी देख चुके होंगे कि ये फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ये जनरल है, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए हम उसके स्केल फैक्टर्स देख लेते हैं, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं। तो अब कोऑर्डिनेट्स और स्केल फैक्टर्स पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो इंटीग्रेशन आएगी आर वेक्टर इनटू, ये हमारे पास करली ओवर करली थीटा इनटू दिस वन, एंड माइनस ये दूसरा ये लिखेंगे विद माइनस साइन, एंड ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, करली आर ओवर करली दिस वन, ठीक है, आर साइन ऑफ थीटा इंटू ए फाई इंटू आर थीटा यूनिट वेक्टर। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, ए फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। ए फाई की वैल्यू पुट करने के बाद उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, जो ये थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव है, तो थीटा वाली टर्म्स को रहने दिया, बाकी टर्म्स को एज अ कॉमन निकाल लिया। इधर आर के हिसाब से वेक्टर था, तो बाकी टर्म्स को क्या है, बाहर कॉमन निकाल लिया, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएंगे। अब ये 1/r स्क्वायर साइन थीटा हमारे पास क्या है, होल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा की डेरिवेटिव 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा होता है, और हमारे पास आर स्क्वायर का होता है 2r, और साथ में ये r हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा था
तो ये हमारे पास क्या बन गया है 2r इंटू आर, ये हमारे पास क्या है आर स्केयर बन जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म में क्या किया है, ये म्यू नॉट एम आर स्केयर इसमें भी है, म्यू नॉट एम आर स्केयर इसमें भी है, 2 भी है और 3 भी है, 2 म्यू नॉट एम आर स्केयर ओवर 3 ये कॉमन ले लिया तो अंदर ये वाली चीज़ बच गई। ठीक है, तो अब ये हमारे पास साइन थीटा आपस में कैंसिल, आर स्केयर कैंसिल, 2/3 म्यू नॉट एम, और ये जो हमारे पास चीज़ है ये हमारे पास क्या है जी यूनिट वेक्टर की इक्वल है। तो जो हमने आंसर 6.1 एग्जाम्पल में बुक पे डायरेक्ट लिखा हुआ है वो हमने यहाँ से क्या है निकाल लिया, ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। अब उसका ये थी हमारे पास इनसाइड। अब आउटसाइड के लिए हमने एग्जाम्पल 5.11 में मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल फाइंड किया था, वहाँ से हम क्या देखते हैं, जब उसका डेल क्रॉस ए लेंगे तो डेल क्रॉस ए लेने के बाद यहाँ से बुक से देख लेते हैं कि उसकी वो क्या जस्टिफिकेशन देता है। इनसाइड द वाइल द फील्ड आउटसाइड इज द सेम एज दैट ऑफ परफेक्ट डाइपोल। अब परफेक्ट डाइपोल हमने देखना है इक्वेशन 5.88 में हमें दिया गया है परफेक्ट डाइपोल के लिए फार्मूला। तो उसमें अगर हम m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब m पुट करें तो हमारे पास क्या है फील्ड आ जाएगी जो इस प्रॉब्लम में है। तो वो कैसे हम अभी देख लेते हैं। आउटसाइड दिस स्फीयर के लिए हमने क्या है, ये फार्मूला है हमारे पास, हमने जो एग्जांपल 5.11 में से सॉल्व किया था, यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है यहाँ से आर ओमेगा सिग्मा को मैंने m लिख दिया है, तो ये हमारे पास म्यू नॉट एम आर क्यूब साइन थीटा और 3r स्क्वायर इंटू फाई कैप डायरेक्शन, ये उसकी डायरेक्शन फाई कैप आ जाएगी। तो अब इसका डेल क्रॉस ए अब हमने लेना है, डेल क्रॉस ए लेंगे सिंपली हमने क्या है, मैंने यहाँ पे इस बार डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी हैं स्केल फैक्टर्स की और कोऑर्डिनेट्स की, सेम वही इंटीग्रेशन है जो हमारे पास बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, जो हम सबसे पहले मैंने क्या है जो हमारे पास कांस्टेंट थे उनको डेरिवेटिव से बाहर लिख लिया है, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा। इधर भी इसी तरह जो हमारे पास क्वाड थे कांस्टेंट थे उनको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया है, तो 1/r की इंटीग्रेशन आ जाएगी -1/r स्क्वायर, तो ये वाला माइनस माइनस इधर प्लस हो गया है। तो बाकी नेक्स्ट टर्म में म्यू नॉट एम आर स्क्वायर ओवर 3r स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, जो कॉमन थे वो मैंने उनको कॉमन निकाल लिया है बाहर, तो अंदर हमारे पास ये टर्म बच गई है विद प्लस साइन, साइन ऑफ थीटा भी नेक्स्ट टर्म में मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये हमारे पास आ गया म्यू नॉट एम आर क्यूब ओवर 3r स्क्वायर इंटू 2 कॉज ऑफ थीटा आर कैप प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू थीटा कैप। अब ये हमारे पास क्या है उसका मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, अगर आप ये लिख देते हैं तो ये सफिशिएंट है। अगर आप जैसे बुक वाले ने कहा है कि ये परफेक्ट डाइपोल बनता है, तो परफेक्ट डाइपोल वाला फार्मूला हम देख लेते हैं कि परफेक्ट डाइपोल में हमारे पास क्या था। परफेक्ट डाइपोल का ये फार्मूला था, अगर टेकिंग m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब m, अगर m की ये वाली वैल्यू पुट करें तो अगेन हमारे पास वही फील्ड आ जाएगी जो अभी हमने फाइंड की है। तो इसका मतलब हुआ सो वी से मैग्नेटिक फील्ड इज सेम लाइक परफेक्ट डाइपोल फॉर m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इन टू m। ये m हमारे पास क्या है z कैप डायरेक्शन में था। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।